दूसरा चीज एक मेरे को थोड़ा सा दुख होता है, मतलब मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को फकी दें जो सिर्फ इस चीज के लिए चैनल बना के बैठे हुए हैं। और पिछली बार आपने वो बात की भी थी कि भैया हारिस सुल्तान, गालिब कमाल और ऐसे जो लोग हैं वो चैनल बना के सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। उन और जबकि वो खुद सिर्फ ये काम करते हैं कि वो सिर्फ आप उनका कोई काम नहीं है कह दें और इसमें उस कोई ऐसी वो बात नहीं। बनाएंगे। अब आपके थंबनेल लगाया होता है हाँ तो ठीक है पर हमारे, बुरा लगता है ना, तो हमने मतलब नहीं, एक कोई बात नहीं अगर आपको। अगर मैं हारिस मैं जानता हूँ हारिस ने यार उसने गालिब ने पैसा कमाना होता तो कोई वैसे वाला काम करते जिससे उनके लाख लाख में मिलियन मिलियन में फॉलोवर होते और वो दबा के कमा रहे होते, और वो करना बहुत इजी है हारिस और गालिब के लिए। ठीक है, देखें, और ये नहीं एक एक सेकंड, मैं थोड़ी सी ना क्लैरिटी देना चाहता हूं कि कई लोग जो कहते हैं ना पैसों के लिए कर रहा, क्योंकि पैसे आते हैं, शोहरत आती है। अब ये बेचारे निकम्मे हैं, इनकी कोई सुनता नहीं है, इनको कोई पैसे देता नहीं है, तो इनको आग लगती है। असल में बात सिंपल सी है। हम ये कहते हैं हर बंदा वही काम करता है। देखें बाबर आजम पाकिस्तान का क्रिकेटर, उसको पैसे नहीं मिलते, पैसे कमाता है वो। हाँ उसका शौक है वो क्रिकेट खेलना, जो उसने 12 साल की उम्र से जब उसने मेहनत करनी शुरू की, या उससे भी छोटी 10 साल की उम्र से, सारे क्रिकेटर्स या जितने भी स्पोर्ट्स स्टार होते हैं, राफेल नडाल ने 8 साल की उम्र में रैकेट पकड़ लिया था, वो उनका शौक होता है, उनका पैशन होता है, उसके ऊपर वो मेहनत करते हैं, उस पर उनको शोहरत मिलती है, पैसा भी मिलता है। तो पैसा मिलना तो कोई बुरी बात नहीं है। हमने और मैंने स्पेशली गालिब की दफ़ा तो ये जो हमारा जो काम है तो पूरा कलेक्टिवली चल चुका था। मैंने जब काम शुरू किया था 2017 में, 2019 तक मुझे $1 नहीं था मिला, क्योंकि मकसद पैसा नहीं था। मकसद तो यही था कि हमने लोगों को एजुकेट करना है। मैं साफ कहता हूं, मुझे लालच है इस बात का कि मेरा नाम लिखा जाएगा तो पाकिस्तान की तारीख में या अपनी सब कॉन्टिनेंट की तारीख में। आज से 30 साल बाद जब मैं 70 साल का हो चुका हूँ, जब वहां पे एथियज्म के पोल हुआ करेंगे तो 30% पाकिस्तान, इंडिया या इनकी पॉपुलेशन अपने आप को कंफर्म्ड एथियस्ट कहेगी, तो लिखा जाएगा जी पाकिस्तानी मुल्हिद बाबा जी ने ये काम शुरू किया था। तो मुझे लालच है इस बात का, कोई ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े लोग ये काम करते हैं और कोई पता नहीं इसका क्या नतीजा निकला। अब पैसे साथ आते हैं तो क्या करें, तो क्या पैसे जो आ रहे हैं भेजो कोई सुपर चैट, तो ना यार ना भेजो भाई, आ रहे हैं पैसे, क्या है इसमें। तो ये अच्छा, ये जो कहते हैं इन्होंने खुद अपने चैनलों को मोनेटाइज किया हुआ, ये क्या पैसों के लिए कर रहे हैं? ये जितने भी चौड़े चपाड़े हैं उनको कोई देखता इतना नहीं है, लेकिन उनको जो जो उन्होंने भी इश्तेहार लगाए उनको पैसे मिल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको इसमें पैसे मिल रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है पैसे आ रहे हैं। हाँ हर बंदा उसी काम में काम करता है जिसमें वो पैशनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे तारीख का भी शौक है, हिस्ट्री का, मैंने चैनल खोले हुए हिस्ट्री विद सुल्तान और तारीखी तालीम का, उसका मुझे तारीख पढ़ने का शौक है और उसके ऊपर मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, 4-5 वीडियोस बनाई हैं, 3-4 और भी रेडी हैं। लेकिन मेरा काम था कि मैं पूरी ना 15-20 बनाकर सीजन की तरह रिलीज करूंगा। मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं उसमें मेरा उतना पैशन नहीं जितना पैशन इसमें है। उसमें भी कई लोगों के चैनलों के बड़े बड़े, अब ये उर्दू डायरी जो है उनमें भी बड़े लोगों के बड़े बड़े चैनल बने हुए, लेकिन बंदा ड्राइव होता है अपने पैशन से, पैसों से नहीं होता ड्राइव। पैसे सेकेंडरी चीज होती है। ये हमेशा मैं उनको भी, हमने जो भी एक मोटिवेशनल टॉक भी सर को दी थी, एक आए थे कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला, ये काम चलता ही इससे। जो 2 साल मैंने लगाए थे, मुझे नहीं पता था कभी इससे पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, और कभी इसका कोई फायदा फाइनेंशियली होगा भी, लेकिन मैं लगा रहा अपने काम में। क्यों लगा रहा? क्योंकि मुझे मजा आता है ये काम करने में, अभी भी मजा आता है। हाँ अब ये है कि मजे के साथ साथ पैसे भी आ जाते हैं थोड़े बहुत, जो कि हालांकि इन पे पहले भी बता चुका हूं, इस पैसे से मेरा घर नहीं चलता। मेरे अपने कुछ बिजनेसेस हैं, और जिन लोगों ने मेरी बड़ी रिसर्च मारी हुई उन्हें पता है मेरे क्या बिजनेसेस हैं। तो मुझे असल जो मेरे जो लाइफस्टाइल जो वहीं से होता है। ये तो ऊपर से ऐसी थोड़ी बहुत सी स्पेयर चेंज, चंप चेंज आ जाती है, और मैं उसको मैं एंजॉय करता हूँ उसको, क्योंकि मेरे काम की ये वैल्यू बताता। क्योंकि अगर आपके काम की कोई वैल्यू ना हो, ये जो मैंने अभी लेटर शेयर किए हैं, ये सारी चीज़ें उस हिस्सा आपको बड़े, वो कहते हैं बड़े खुशकिस्मत होते हैं। अब डॉक्टर नहीं पैसे लेता, अब डॉक्टर को ये कहोगे पैसों के लिए काम कर रहा, वो कहेगा मैंने 20 साल अपनी इतनी मेहनत की है, मेरा पैशन था लोगों की मदद करना, तो अब मैं तनख्वाह ना लूं आपका वजीर आजम तनख्वाह लेता है मैं जिस समाज के लिए ये काम कर रहा हूं, तो सारे लेते हैं, पैसे मिलते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये ऐसे निकम्मे हैं, इनके पास बेचारों के पास कोई जवाब नहीं है, इनकी मोनेटाइजेशन भी बेचारों की नहीं चलती। हाँ, और इनका व्यूज भी उसी पे आता है ना जिस पे गालिब और हारिस का थंबनेल लगा होगा।
क्या करें, मजबूर है बेचारे। हाँ तो उनका उनका अच्छा, वो ठीक है। और दूसरी बात आपने और बोली। ये देखो, जैसे ये कह रहे हैं संजय दीक्षित से ज्यादा पैसे नहीं कमाते होगे, आस्क एनी थिंग, देख लो एक वीक में $10,000। हाँ वो बनाते होंगे पैसे, लेकिन ठीक है भाई, उनकी उनका एक नजरिया है, उस नजरिए पे तो वो पैशनेट है, हम उस नजरिए से डिसएग्री करते हैं। जो संजय दीक्षित का जो आइडिया है हिंदुत्व और हिंदुइज्म को प्रमोट करना और ये हिंदू प्रोपेगेंडा करना, लेकिन वो उसका बिलीफ है, अब उस पर उसको पैसे भी मिलते हैं, तो अब क्या किया जाए। हाँ आप क्रिटिसाइज तब कर सकते हैं कि ज्यादा पैसे, मैं ये 1000 दफा बात कह चुका हूं, मैंने आज वीडियो बना दी ना कि मैंने, मेरा ईमान अल्लाह ताला पे आ गया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा पाकिस्तान में पॉलिटिकल कैरियर भी लॉन्च हो सकता है। मेरा, मैं ओवरनाइट हेटेड पर्सन से, जो कहते हैं ना शक्ल इसकी कितनी बुरी है, उनको तब मेरे अंदर ऋतिक रोशन नजर आने लग जाएगा, तब ये मेरे यानी मौजें हो जाएंगी मेरी। अगर क्यों यही जितनी हदीसें जो गंदी गंदी हदीसें जो मैंने दिखाई है पिछले 4 सालों में, इन्हीं की मैं ले लो पोछो करके देखें हमारे प्यारे नबी, लोग प्यार करेंगे मेरे से, और उसमें 10 गुना ज्यादा पैसे मैं बना सकता हूं। अभी तो पर्सोना नॉन ग्राटा हूं ना मैं। तो ये चीजें ऐसे नहीं होती, ये पैशन से होती हैं, ये आपके बिलीफ से होती हैं। जिस चीज के ऊपर आपका बिलीफ होता है आप वो बातें करते होते हैं। तो ये ऐसे बेचारे ऐसे, ये तो बिल्कुल, इनकी वीडियो तो जाके देखा करो, ये लोग जो बोलते हैं उनका सर पैर नहीं मिल रहा होता, उनका जुमले का आगाज की वो जो है वो अबू जोकर जो है, उसने वीडियो में अपनी वो वीडियो बनाई, पहले इतना दिन लगा रहा हमारा वो लड़का एक हाजिक दावे ने उसकी धज्जियां उड़ा दी, कहता रहा नहीं जी वो जो हदीस थी एक रात में रसूल अल्लाह अपनी 11 बीवियों के पास जाते थे, तो पहले कहता रहा नहीं जाते थे नहीं जाते थे नहीं जाते थे, फिर उसको इतनी हदीसें चिपड़े उसके अपने मौलवियों मुसलमानों ने मारी कि भाई ये यार बुखारी मुस्लिम सुनन नसाई सुनन नबी दाऊद हर जगह में मुतफिका हदीसें हैं ये। तो एंड में वीडियो चला दी और कहता है कि मुफ्ती यासिर वाजदी और मुफ्ती तारिक मसूद ने मेरे से एग्री किया और उनकी ऑडियो क्लिप चला दी, और वो ऑडियो क्लिप में कह रहे हैं कि हाँ वो जाते हैं। तो वो इतना पागल हैं, खुद नहीं इनको पता होता, इनके सर पैर नहीं मिल रहा होता, तो डफर लोग हैं ये। तो उनको छोड़े, हम किस पे फोकस करते हैं, हम इसके ऊपर फोकस करते हैं जो मैंने आपको भी शुरू में लेटर्स दिखाए हैं, ये इसके ऊपर मैटर करता है कि हमारा काम कहाँ पे जा रहा है। इन लेटर्स पे, ये हजारों की तादाद में इस तरह के लेटर्स आए हुए हैं मुझे, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, हम भी उसमें से, हमने लेटर नहीं लिखा, बट हाँ हम उसी टाइप के फैन हैं। आपने बताया 2017 से, तो मैं तब से देख रहा हूँ, कभी इसके बारे में बात करूंगा। और दूसरा, मैं तो टुन्नियों की बात कर रहा था, कुछ वो है, लेकिन टुन्नीस भी ऐसा काम करने लग गए हैं आपके केस में। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, काफी टाइम दे दिया आपने। थैंक यू सर, ओके, लव फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने भी इस्लाम छोड़ दिया, फौरी खबर। तो ये तो देखना, ये तो बहुत बहुत काम हो रहे हैं। अच्छा जी, अर्जुन सिंह और क्या कह रहे हैं, हम तो कोई हारिस और गालिब को पैसे नहीं देते, हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। आए ओए, क्या बात की है, अपने बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट मिले इसलिए। हाँ ये हमारे हाथ बनते हैं ये लोग। अर्जुन जो कह रहा है कि हाँ उनका आपका फ्यूचर अगला अच्छा होगा, मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, अगले 2050 तक इंडिया में भी पाकिस्तान में भी एथियस्ट एग्नोस्टिकों की तादाद जो होगी ना, अपने मुंह से जो कहेंगे पोल्स में, वो 30% से ज़्यादा तजावुज कर चुकी होगी 2050 तक। ज़्यादा दूर नहीं है, 30 साल ही है। आप लोग तो कई जो भी 18-19 साल के बच्चे हो, तब आप 50-50 साल के होगे, हम बाबा जी बन चुके होंगे। लेकिन ये आपके सामने होगा, देख लेना। और ये वो फ्लड गेट्स खुल गए हैं, ये वो मजहबों की हो गई हैं दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। ये अब नहीं काम रुकेगा। मैं ना जरा 2-3 इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूंगा। पहले तो ये सुपर चैट की जरा डिस्कशन हो रही थी, ये बात मैंने एक दूसरे चैनल पे सुनी थी। इसी किस्म के मोमिन्स वगैरह आए थे, भक्त वगैरह आए थे, इस किस्म की बातें कर रहे थे। उनको जरा से भी शर्म नहीं आती, वो ये नहीं देखते हैं कि दूसरे चैनल वाले तो बात भी नहीं करते आपसे, सुपर चैट के थ्रू बात ही करते हैं सारे। संजय दीक्षित हो गया, ये नीरज यात्री हो गया, ये सारे कहाँ बात करते 1-on-1 बेसिस पे। आप लोग तो बात करते हो यार, हमें टाइम देते हो इतना। और अगर हमने अपनी खुशी से या किसी भी कॉलर ने अपनी खुशी से किसी को भी सुपर चैट या सुपर स्टिकर भेजा है, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, उसकी मर्जी है। वो वजूहत आप उससे पूछ सकते हो। कोई इंटरनेट से अपना हाथ निकाल के आपका गला तो नहीं पकड़ रहा कि भाई पैसे दो, पहली बात है। और दूसरी बात जो दूसरे चैनल पे सुनी थी वो ऐसी भी थी, बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे, कि आप जब मंदिर में जाते हो या मस्जिद में जाते हो या इधर चंदा देते हो उधर चंदा देते हो, तो आपको मौलवी साहब या पंडित जी आपको दुआ दे देते हैं कि अल्लाह
भगवान इसका अजर आपको आखिर में देगा। भाईजान, आज की 21वीं सदी में आपको आपके सवाल का जवाब अभी मिल रहा है। अभी आप सुपर चैट भेजे ना भेजे, आप पेट्रियन बने ना बने, आपको हैरिस साहब लेते हैं, गालिब साहब लेते हैं, नहीं लेते, मुझे ये बताइए। मैं भी बहुत टाइम नहीं भेजता हूँ। मेरे को नहीं लेते क्या? बिल्कुल लेते हैं, सबको लेते हैं, किसको नहीं लेते। और ये जो 2-4 मोमिन आते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं, ये समझते हैं कि ये देयर डाउनसाइड इज हियर ऑलरेडी, देयर डाउनसाइड हैज बिगन। चलो जी, मैं इसके बारे में ये थोड़ी बात करना चाह रहा था। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।